तो दोस्तों, जो इसके पहले हमने 4 वीडियोज़ दे चुका है, इसके जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग कर रहे हैं ज्योग्राफी चैप्टर 1 क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो आइए आगे देखते हैं। उसी के आगे थोड़ा सा एलुवियल सॉइल हम शुरू किए थे, एलुवियल सॉइल में थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको आगे देखते हैं। तो जो according to their age, alluvial soils can be classified as old alluvial, that is Mangar, and new alluvial, that is Khadar। तो एज के अकॉर्डिंग सॉइल्स, एलुवियल सॉइल्स को हम लोग दो पार्ट में, दो फॉर्म में क्लासिफाइड कर सकते हैं, बांगर और खादर। तो बांगर जो है वो ओल्ड एलुवियल होता है और खादर जो है वो नया एलुवियल सॉइल होता है। बांगर सॉइल हैज़ हायर कंसंट्रेशन, बांगर सॉइल जो है उसमें हायर कंसंट्रेशन होता है कंकर नोड्यूल्स का देन इन खादर। उसमें कंकरीली पत्थर होती है, थोड़ी सी मिट्टी उसकी जो है वो कंकरीली होती है। खादर में जो मिट्टी होती है वो काफ़ी फाइन पार्टिकल्स, बहुत छोटे कण उसके होते हैं और वो बहुत ही उपजाऊ होती है। एलुवियल सॉइल्स एज अ होल आर वेरी फर्टाइल। कुल मिलाकर के अगर हम बांगर का एलुवियल सॉइल को देखें या जलोढ़ मृदा को देखें तो वो बहुत ही उपजाऊ होती है। मोस्टली दीज सॉइल्स कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम, यानी इसमें पर्याप्त प्रोपोर्शन होता है, पर्याप्त मात्रा होता है पोटास का, फॉस्फोरिक एसिड का और चूने का, जो कि बहुत ही आदर्श मिट्टी मानी जाती है, आदर्श मृदा मानी जाती है फॉर द ग्रोथ ऑफ सुगर केन, पैडी, व्हीट एंड अदर सीरियल एंड पल्स क्रॉप्स। धान के लिए, गन्ने के लिए, गेहूं के लिए और अन्य सीरियल क्रॉप्स के लिए और कुछ दलहन क्रॉप्स के लिए भी। सॉरी। ड्यू टू हाई फर्टिलिटी रीजन्स ऑफ एलुवियल सॉइल्स आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड। याद रखिएगा कि ये डेंसली पॉपुलेटेड रीजन में आता है, जो कि हमारा अगर हम देखें इंडो गंजेटिक प्लेन, सिंधु गंगा का जो क्षेत्र अगर हम देखें तो वो पूरी प्लेन एरिया जो है वो एलुवियल जलोढ़ मिट्टी से बनी हुई है और वो जो है एक इंटेंसिवली कल्टिवेटेड रीजन है, यानी बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड भी है। और हाँ, तो दोस्तों खादर सॉइल के बारे में, खादर मृदा के बारे में ये एक चीज़ जानिएगा कि जो नदी घाटी है, नदी घाटी बरसात में जब बाढ़ आती है तो नदी का पानी जहाँ तक पहुँचता है, बाढ़ का पानी जहाँ तक पहुँचता है और फिर जब बाढ़ समाप्त होती है तो नदी जो है अपने साथ एक मृदा का लेयर, एक मृदा का लेप जो है वो छोड़ करके चली आती है, वही खादर सॉइल है। ये खादर सॉइल हर साल रिन्यू होता रहता है, इसलिए इस पे जो कृषि होती है, ख़ास तौर से रबी क्रॉप्स की कृषि जो होती है वो बहुत ही लाभदायक और बिना किसी रासायनिक उर्वरक के इस्तेमाल किए हुए किसान को अच्छा उपज मिल जाता है। बांगर सॉइल वही है जो है जहाँ की जो कुछ ऊंचाई पर है और वहाँ पे जो है नदियों की पानी जो है वो नहीं पहुँच पाती। तो उस बांगर सॉइल में कुछ कंकरीले मिट्टी होती है, कुछ जो उसका उपजाऊपन है वो खादर की तुलना में कम होती है और उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी रासायनिक उर्वरकों को इस्तेमाल कर हम अच्छे फसल लेते हैं। तो कुल मिलाकर के जो एलुवियल सॉइल होता है ऑन अ होल इज़ वेरी फर्टाइल, बहुत फर्टाइल है। और ये उस जगह पे है जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है, जो इंडो गंजेटिक प्लेन है, उसका एक क्षेत्र है। इस पे एलुवियल सॉइल वहाँ पूरी तरह से है और वहाँ पे ये रीजन जो है, चूँकि ये फर्टाइल है, बहुत उपजाऊ है, इसलिए ये हाईली या डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है और यहाँ जो है इंटेंसिवली कल्टिवेटेड किया जाता है इस क्षेत्र को, यानी बहुत ही अधिक कल्टीवेशन, बहुत बड़े पैमाने पे कल्टीवेशन इसमें किया जाता है। छोटे छोटे खेत भी जो है लोग इसको नहीं छोड़ते, उससे कुछ ना कुछ उपज निकाल लेते हैं। तो ये इंटेंसिवली कल्टीवेटेड रीजन है, याद रखिएगा। ब्लैक सॉइल जो होता है ये काली मृदा है
और ये भी बहुत ही बड़े पैमाने पे भारत देश में पाई जाती है। इसको रेगुर सॉइल्स भी कहते हैं और इसको काली कपासी मृदा भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसमें जो है जो क्लाइमेटिक कंडीशन, इसके जो बनावट है, जो ये मृदा जिस पे बनी है, उसके दो कारक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। एक पेरेंट रॉक मटेरियल यानी जो बेड रॉक है, जिसके क्षरण से ये मृदा उत्पन्न हुई है, और दूसरा जलवायु। तो दो कारण जो है इसके निर्माण में अहम किरदार निभाए हैं, और वो है जलवायु और उसके जो बेड रॉक मटेरियल है, यानी जो सतही रॉक मटेरियल है उस पे ये सॉइल जो है ख़ास तौर से जो मिलता है, याद रखिएगा, क्रिटेशियस पीरियड में, जब बेसाल्ट का या मैग्मा का जब फ्लो हुआ, जब वो फिशर इरप्शन से दरारी उद्गार जब हुआ है, तो उनका हजारों सालों लाखों सालों के बाद जब उस मैग्मा का, उस बेसाल्ट का जब क्षरण हुआ, वेदरिंग हुआ, तो उस पे ये मृदा जो है उसके बाद ये मृदा का निर्माण हुआ है, काली मृदा का निर्माण हुआ है। और इसका विस्तार जो है वो महाराष्ट्र के पठारी क्षेत्रों में है, उत्तर पश्चिम महाराष्ट्र का जो पठारी क्षेत्र है वहाँ, सौराष्ट्र जो गुजरात में है, मालवा का पठार आप देख ही रहे हैं जो मध्य प्रदेश में है, जिस पे चंबल वगैरह बीहड़ बनाई हुई है, और छत्तीसगढ़ में भी इसका एक्सटेंशन, इसका विस्तार पाया जाता है। खास तौर से अगर हम देखें तो और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में भी इसका विस्तार है, जो कि एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा आगे हो गया, तो इसका दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में भी विस्तार है। और अगर हम देखें तो इसका गोदावरी और कृष्णा वैलीज में भी काफ़ी बड़े पैमाने पे इसका विस्तार पाया जाता है। ये जो नक्शा है भारत का, इसमें जो मृदा है वो दिखाया गया है। ये मृदा थोड़ा सा देख लीजिए, इसके नक्शे को देख लीजिए। ये जो पहला है फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस मृदा, ये देख लीजिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और थोड़ा उत्तराखंड के क्षेत्र में है, और इधर ये सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश के कुछ पार्ट में ये मृदा जो है आपको बड़े पैमाने पे दिखाई देगी। उसके बाद एलुवियल सॉइल है, एलुवियल सॉइल का कलर देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। ये जो है जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, यानी उसके नीचे, नेपाल के नीचे जो कलर है उसको देख लीजिए, उस शेड को, वो खास तौर से ये एलुवियल मृदा है। देख लीजिए आसाम, ब्रह्मपुत्रा वैली वगैरह में भी ये बहुत बड़े पैमाने पे पाई जा रही है, और ये सुंदरबन डेल्टा है। और ये ईस्टर्न जो कोस्ट है, जो पूर्वी कोस्टल रीजन है, उधर भी देखिए इसका विस्तार है। तो ये हमारा एलुवियल सॉइल है, यानी जलोढ़ मृदा है, जो कि जिसका विस्तार सबसे अधिक है भारत में। याद रखिएगा 43% पूरे कुल मृदा का इसी में जलोढ़ मृदा है। और उसके बाद ये जो लाल रंग का है, ये रेड एंड येलो मृदा है, इसका भी विस्तार काफ़ी बड़े पैमाने पे भारत में ये मिलता है। देख लीजिए इसका विस्तार जो है आप देख ही सकते हैं। तमिलनाडु, महाराष्ट्र और इधर थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तेलंगाना वगैरह क्षेत्र में इसमें बड़े पैमाने पे, आंध्र प्रदेश में भी ये मृदा पाई जाती है। इधर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी बड़े पैमाने पे दिख रहा है ये। झारखंड में भी ये मिलता है, और इधर उत्तर पूर्वी राज्यों में भी इसका विस्तार बड़े पैमाने पे है। तो ये लाल और येलो यानी पीली मृदा है। और ब्लैक मृदा देख लीजिए, ब्लैक मृदा भी बहुत बड़े पैमाने पे भारत में इसका विस्तार दिख रहा है। ये जो डेक्कन ट्राइब है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और गुजरात का, और ये कुछ तमिलनाडु का कुछ क्षेत्र जो है, ये इसमें इसका विस्तार है। इसी तरह से लैटराइट और एरिड सॉइल भी, जो सूखी मृदा है, वो भी आपका सूखी मृदा का विस्तार देख लीजिए। ये वेस्टर्न राजस्थान के क्षेत्र में है। तो आइए थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। जो काली मृदा है उसमें जो है ख़ास तौर से जो उसमें जो मिनरल्स होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना, लाइम, ये जो है इसमें बहुत ज़्यादा इसका मात्रा पाया जाता है। और याद रखिए कि भारत की मृदा में जो सारी मृदा लगभग नाइट्रोजन डेफिशिएंट होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। इसलिए हम लोग नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र जो है वो बहुत ज़्यादा उत्पादन हम लोग को करना पड़ता है। यूरिया जो एक 46.6% उसमें नाइट्रोजन है, उसमें जो है उसका उत्पादन करते हैं।
These soils are generally poor in phosphoric contents. तो जो अगर हम काली मृदा अभी देख रहे थे, तो अगर हॉट वेदर में यानी गर्म के मौसम में, गर्मी के समय अगर हम देखें तो इसमें बहुत गहरे क्रैक्स हो जाते हैं, जो कि बहुत ही इसके एरेशन के लिए, यानी अंदर जो एटमॉस्फेरिक हवा है वो अंदर तक चली जाती है, एरेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये इसके वजह से हो जाता है, यानी जो गर्मियों में डीप क्रैक्स हो जाए तो एरेशन में वो काफ़ी मदद करता है। दीज सॉइल्स आर स्टिकी व्हेन वेट, जब ये कम गीली हो जाती है तो ये काफ़ी स्टिकी हो जाती है और इस पे काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अनलेस टिल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर, जब भी पहली बार बारिश होती है तो ख़ास तौर से इसको जल्दी से इसको टिल्ड कर देना चाहिए, जोत देना चाहिए इस पे, ताकि इस पे काम करना फिर आसान हो जाए। रेड एंड येलो सॉइल्स, ये भी बहुत बड़े पैमाने पे पाई जाती है हमारे देश में। रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो आग्नेय चट्टानें हैं, जो क्रिस्टलाइन आग्नेय चट्टानें हैं, याद रखिएगा क्रिस्टल्स तभी बनते हैं आग्नेय चट्टानों में जब वो आग्नेय चट्टानें धरती के अंदर उसका मैग्मा जब जमता है। जब ऊपर आ जाती है तो वो क्रिस्टलाइन नहीं रह जाती, वो ग्लासी स्ट्रक्चर हो जाता है, खासतौर से बेसाल्ट वगैरह। तो जो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स है उसी पे ये लाल सॉइल जो है उसका विकास इसी पे होता है, आग्नेय चट्टानों पे। इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेटो, यहाँ पे जो है बारिश कम होती है, खासतौर से ईस्टर्न और सदर्न पार्ट्स जो डेक्कन प्लेटो का पूर्वी और दक्षिणी भाग है, वहाँ लाल सॉइल का विकास बहुत अधिक है। अगर लाल सॉइल हम देखें तो उड़ीसा और तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में बहुत बड़े पैमाने पे ये मिलती है। येलो एंड रेड सॉइल्स आर आल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये दिया है, देख लीजिएगा। सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडल गंगा, खासतौर से जो मध्य गंगा का प्लेन है उसके जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर भी ये लाल सॉइल मिलती है, लाल मृदा मिलती है। एंड अलॉन्ग द एम्पिटमेंट ऑफ वेस्ट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट्स, दीज सॉइल्स डेवलप अ रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी इस सॉइल पे जो है रेडिश कलर हो जाता है क्योंकि आयरन और इट लुक्स येलो व्हेन इट ऑकर्स इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म। और दोस्तों जो लाल सॉइल है यानी ये जो रेडिश सॉइल है ये होता है आयरन की डिफ्यूजन के कारण। जब क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स में, इस तरह के क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स में, मेटामॉर्फिक रॉक्स आप समझ ही रहे हैं, उसमें जब एक लाल कलर का डिफ्यूजन हो जाता है वो ड्यू टू आयरन, इसलिए ये लाल दिखता है। और जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में हो, यानी जब इसमें पानी वगैरह का मात्रा बढ़ जाए, हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ जाए, तो ये येलो कलर की दिखाई देती है। तो लेटराइट सॉइल हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।